आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दूसरा नाम इनका क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर आप इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। देखिए, जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है ये कहाँ पे आता है? देखिए, ये हो गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। देन इधर आ गया आपका ये पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये है आपका पी, ये है एस। इन दोनों के बीच में जो आपका ग्रुप आता है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, लाइक पीरियड आपके ऐसे स्टार्ट होते हैं 1 2 3, तो फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। और अगर ग्रुप में बात की जाए तो थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट से मतलब क्या है कि हम इसे डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आप किस में फिल कर रहे हो? डी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं, चाहे फिर वो 3d ऑर्बिटल हो या फिर 4d ऑर्बिटल हो। बट जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस में फिल्ड होता है? डी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। जो आपका डी ऑर्बिटल होता है वो एक पेनल्टीमेट सबशेल होती है। दैट मीन्स ये आपका n-1d होता है, बिकॉज इसके आगे आपका ns ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जो पेनल्टीमेट आपकी सबशेल होती है उसमें आपके डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वो क्या हो जाएगी आपकी n-1d, जो कि आपकी पेनल्टीमेट सबशेल है। इसमें डी में इलेक्ट्रॉन्स 1 से 10, क्योंकि डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्यूपाई कर सकता है, तो 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। देन जो आपका ns ऑर्बिटल है उसमें 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ns इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल हो जाएगा उसी के बाद हमने डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू किए होंगे, तो मैंने यहाँ पे ns 2 क्यों नहीं लिखा, 1 से 2 क्यों लिखा कि कहीं पे 1 कहीं पे 2? बिकॉज एक तो एक्सेप्शंस हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें आप ns 1 करते हो, बिकॉज आपको डी ऑर्बिटल को कम्प्लीटली फिल्ड या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनानी होती है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी हम एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बात करते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपके कौन से हैं? जिनमें आपका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल जिनमें होता है हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दैट मीन्स वो कंपाउंड्स जिनमें आपका डी कम्प्लीटली फिल्ड है, D10 जो है वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है ये क्या है? ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बिकॉज इनमें क्या होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये एलिमेंट्स जो आपके कैसे हो गए? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स से में नहीं करे जाते, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग किया जाता है। बट हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही स्टडी करते हैं, ठीक है। अब अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे होती है? कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से डी ऑर्बिटल में फिल्ड है, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन 3d में फिल्ड है या फिर 4d या फिर 5d, इसके बेसिस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है कि जो आपकी 3d शेल है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, मतलब D1 से लेकर के D10 तक की इसमें फिलिंग होती है। और अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये बोलें कि कितने नंबर ऑफ एटम एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? स्कैंडियम से लेके, जिसका एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? 21। स्कैंडियम से लेकर के आपके एलिमेंट्स जिंक तक जाते हैं, मतलब कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आपकी 3d सीरीज और जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका क्या होता है यहाँ पे? 30, ठीक है। तो ये और ये अगर सीरीज की बात की जाएगी आपके कौन से पीरियड में आता है, तो यह होता है आपका 4th पीरियड। ये आपका पीरियोडिक टेबल का 4th पीरियड होता है। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट अगर बात की जाए नेक्स्ट सीरीज की तो आपकी होगी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आप किस में फिल किए जाएंगे? आपके जो 4d
शेल होती है, 4D शेल में आपसे 1 से लेकर के 10 तक डी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। इसमें भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। और यहाँ पे अगर आपके एलिमेंट्स की बात की जाए कि वो कहाँ से शुरू होते हैं, तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो शुरू होते हैं यूट्रियम से, जिसका आपका सिंबल क्या होता है Y, और इसका एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है 39 एटॉमिक नंबर से ये शुरू होते हैं और लास्ट में ख़त्म कहाँ पे जाकर होते हैं आपके कैडमियम पे, और कैडमियम का आपका एटॉमिक नंबर क्या है 48। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो कौन सी होती है। देखिए, अगर मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में फिल किए जाएंगे, आपकी जो 5D शेल है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इसमें भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। इस सीरीज का जो आपका पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, लैंथेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 57 होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि आपके जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, उन 14 एलिमेंट्स में आपका जो 4f ऑर्बिटल है, जो 4f ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो ये आपका 4f जो f ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स होते हैं। देन इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 9 एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, आपके हफेनियम से शुरू होकर के वो कहाँ तक जाते हैं, आपके मरकरी Hg तक। तो हफेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है आपका 72, और मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 80। तो ये थी आपकी थर्ड सीरीज। देन जो आपकी फोर्थ जो इसका ऑप्शन है वो हमारी कौन सी होती है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें कि आपके जो 6D ऑर्बिटल्स हैं वो फिल्ड होते हैं। इनमें जब अगर आप बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपकी एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और ये एक्सटेंड होती है, आपके जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 104 तक। तो आपकी क्या होता है कि आपका जो F ब्लॉक एलिमेंट है वो रहता है, और बाकी की जो आपकी सीरीज होती है उसमें आपका जो ये क्या होता है LR, लवेरिनियम जो है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका क्या है 103, इससे लेकर के आपके एलिमेंट्स जाते हैं CN तक, जिसके 1112 जिसका एटॉमिक नंबर है। बीच में इसके कंप्लीट आपके 10 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, और इससे पहले बीच में आपका जो F ब्लॉक एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है। तो ये था आपके D ब्लॉक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।